बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। छठा पाठ, चंदा मामा की जय। यह पाठ हम पढ़ेंगे। यह पाठ लिखा है मंगल सक्सेना जी ने। चंदा मामा की जय यह पाठ संवादात्मक है, नाटिका के रूप में है। तो देखते हैं ये अलग सा पाठ, चंदा मामा की जय। आओ सबसे पहले लेखक का परिचय कराते हैं। ये है मंगल सक्सेना जी। इनका जन्म 1936 बीकानेर राजस्थान में हुआ। मृत्यु जुलाई 2016 को हुई है। मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। आपने हिंदी साहित्य निर्मिति में अच्छा योगदान दिया है। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं 2 काव्य संग्रह मैं तुम्हारा स्वर और कपट का सीना फाड़ो प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने 2 दर्जन से अधिक नाटक निर्देशित किए और इतने ही नाटक लिखे भी है। प्रस्तुत एकांकी चंदा मामा की जय में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। जबकि यह एकांकी है तो हम इसे एकांकी के रूप में ही पहले देख लेते हैं। तो आओ देखते हैं एकांकी चंदा मामा की जय। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ रात रानी। मैं हूँ नीम परी। मैं हूँ सुनील। हम हैं बेंच पर बैठे बच्चे। रात रानी जी, ये है रोने वाले बच्चे, विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जाओ। तुम क्यों रोते हो? अरे चुप हो जाओ। नीम परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पीटकर सोया था। इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे? नहीं तो सजा दी जाएगी। यह अपने माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। जवाब दो सुनील। अच्छे बच्चे बड़ों का जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। अच्छा, मैंने आपको तू कहा क्या? मैंने आपको पीटा क्या? यह तो झूठ मूठ कहती है। देखो, तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती है। तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। क्यों रोते हो? चुप रहो, वरना सुनील भैया को सजा मत दो। अच्छा, कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल, तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। हम तुम्हारी माँ को कहेंगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे, तब तो मैं और जोर जोर से रोऊंगा। रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। रोना नहीं भैया, मत रो अनिल, रोना नहीं। हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सजा न दी जाए, इन्हें सजा मत दे।
चंदा मामा, आप? चंदा मामा, जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। रात रानी, तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। कैसा अन्याय मामा जी? एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। नीम परी, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों? यही तो बुरी बात है। किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं। आपस में कभी यह लड़ाई झगड़े नहीं करते। सचमुच चंदा मामा, इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। रात रानी, ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करे कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सजा नहीं दी जाएगी। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। सबको क्षमा किया जाता है। चंदा मामा, मैं सबको क्षमा करती हूँ। चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय। देखो बच्चों, चंदा मामा की जय यह पाठ जो है लेखक है मंगल सक्सेना जी। तो यह पाठ एक नाटिका के रूप में है। तो नाटिका में जो बच्चे आज काम कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दी है। आओ तो देखते हैं। नाटक में जो काम करते हैं उन्हें पात्र कहा जाता है। अब इस नाटिका में चंदा मामा की जय, इस नाटिका में कौन से पात्र है देखते हैं हम। सुनील नाम का आयु 8 वर्ष का लड़का, अनिल आयु 5 वर्ष, 4 बच्चे प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष, रात रानी 13 वर्ष, नील परी आयु 11 वर्ष, चंदा मामा आयु 14 वर्ष, 2 तारे आयु प्रत्येक की 9 वर्ष। तो ये सारे बच्चे काम कर रहे हैं इस नाटिका में। और भी 3 पहरेदार हैं जिनकी आयु 10 से 12 वर्ष की है। और यह जो नाटक है उसका समय अर्धरात्रि है, यानी देर रात में यह नाटिका हो रही है। स्थान है बादलों के देश में, यानी आकाश में। रात के समय जो बादल है वहां ये नाटिका हो रही है। तो आगे पढ़ते हैं पाठ। देखो, जब भी हम कोई नाटक देखने जाते हैं तो रंगमंच पर पर्दा होता है। नाटक शुरू होने से पहले पर्दा उठता है और वहां रंगमंच पर हमें क्या दृश्य दिखाई देता है, यहाँ पर्दा उठने के बाद ही हमको पता चलता है। तो आओ इस नाटिका में भी जो दृश्य पर्दा उठने के बाद दिखने वाला है वह देखते हैं। देखो, पर्दा उठता है। अब क्या दिखाई दे रहा है कि रात रानी काली पोशाक में बैठी है, सामने टेबल पर हथौड़ी है, पीछे सेविका पंखा झल रही है, नीम परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है, उनके हाथ में तारों की झंडी है। एक और नीम परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। वहीं 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा जो है वो ऊँघ रहा है। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। तो देखो, पर्दा उठने के बाद रंगमंच पर हमें ये सारी बातें दिखाई दे रही है
कि जो काली पोशाक में बैठी है वो रात रानी है। उसके सामने एक हथौड़ी है। उसके पीछे सेविका जी खड़ी है जो पंखा झल रही है। सेविका यानी सेवा करने वाली। नीम परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है और उनके हाथ में तारों की झंडी है। एक और नीम परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। चोंगा यानी लंबी और ढीली पोशाक। वहीं 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। उनिंदे से यानी ऊँघते हुए, निद्रालु अवस्था में, नींद की झपकी लगाते हुए ऐसे बैठे हैं। और उसमें से जो सबसे छोटा बच्चा है वह तो ऊँघ रहा है। ऊँघना यानी झूल रहा है, नींद के कारण वह झूल रहा है। और इन बच्चों में जो सुनील है वह अलग कुर्सी पर बैठा है। बाकी के बच्चे कहाँ बैठे हैं? एक ही बेंच पे बैठे हैं, लेकिन सुनील अलग कुर्सी पे बैठा है। तो आओ ये पात्र हम चित्र द्वारा देखते हैं। आओ इस नाटिका के जो पात्र है उनसे मिलते हैं। देखो तो ये है रात रानी और उसके सामने ये है हथौड़ी। उसके पीछे पंखा लेकर ये 2 सेविकाएं हैं। ये पंखा झल रही है। और भी कुछ पात्र यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। आओ उनका भी परिचय करा दूं। ये जो है नीले पोशाक में नीला चोंगा पहनी हुई ये है नींद परी। उसके बाजू में है ये 2 तारे, हाथ में तारों की झंडी ली हुई है। तो नींद परी अपने इन तारों के साथ आई है। और भी कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कौन है और? देखो तो एक ही बेंच पर बैठे हुए ये 5 बच्चे हैं। उनमें से सबसे छोटा बच्चा जो है वो नींद से ऊँघ रहा है। और भी कोई है? देखो तो जरा ध्यान से और बताओ कौन अभी बाकी है? बिल्कुल सही, अभी जो बच्चा यहाँ कुर्सी पर बैठा है वो है सुनील। इसका नाम है, कुर्सी पर बैठे हुए बच्चे का नाम है सुनील। तो आओ इस तरह हमने सभी पात्रों का परिचय करा दिया है आपको। आगे पाठ पढ़ते हैं। आओ आगे देखते हैं। ये नींद परी है। नींद परी क्या कहती है? ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। अब यह जो रात रानी है वो क्या कहती है? देखो तो रात रानी डांट कर कहती है, तुम क्यों रोते हो? अनिल और जोर से रोने लगता है। सभी जोर से रोने लगते हैं। तो रात रानी कहती है, अरे चुप हो जाओ, नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू कर सके। तो यहाँ रात रानी जो है वह न्याय करने वाली है। ये जो बच्चे हैं जिनके बारे में नींद परी शिकायत कर रही है उनका न्याय करने वाली है। तो न्याय करने की जो कार्यवाही है वह चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए ये रात रानी नींद परी को कहती है कि सबको पहले चुप कराओ। देखो आगे क्या होता है। नींद परी और भी कुछ बता रही है। नींद परी कहती है, और यह सुनील, यह घर में चाय के कप प्लेटें तोड़कर
और अपनी माँ से पीट कर सोया था। ये जो कुर्सी पर बैठा सुनील है, उसके हाथों से चाय पीने की कप और प्लेटें टूट गई है, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे पीटा है, तो वह रोते रोते सो गया था। इस पर रात रानी क्या कहती है? इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। अपराध यानी दोष या जुर्म, और दंड देना इसका मतलब है सजा देना। तो देखो यहाँ अपराधी कौन है? सुनील है, और उसको दंड देने वाले हैं। लेकिन रात रानी सुनील से कहती है कि तुम्हें सफाई देनी होगी। सफाई देना यानी अपने बचाव के लिए कुछ कहना। अगर सुनील ने सफाई नहीं दी तो उसको रात रानी सजा दिलाएगी। तो सफाई देने के लिए वह सुनील से कहती है। नींद परी क्या कहती है देखो, और भी बताती है वह क्या क्या करता है। यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। तो देखो बच्चों, हर काम हमें तो समय पर करना चाहिए, और यहाँ ये सुनील जो है कोई भी काम समय पर नहीं करता है। आप अपने सारे काम समय पर करते हो ना? तो हर काम हमें समय पर ही करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। इस पर इतनी सारी बातें जानकर, सुनील के बारे में इतनी सारी बातें जानकर रात रानी उसे क्या कहती है कि जवाब दो। ये जो नींद परी बता रही है ये सब तुमने किया है, तुम्हें कोई सफाई देनी है तो दो, इन सब बातों का जवाब दो। तो देखें अब सुनील क्या जवाब देता है। सुनील कहता है, बिल्कुल भोलेपन से कहता है, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। बिल्कुल भोला भाला बनकर वह क्या कहता है कि अच्छे बच्चे बड़ों का जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। तो देखो, कभी कभी बच्चे अगर पलट कर बोलते हैं तो बड़े उन्हें क्या कहते हैं, इस तरह हर बार पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। इसी बात को लेकर सुनील कहता है कि अच्छे बच्चे बड़ों का जवाब नहीं देते हैं। तो उस पर रात रानी क्या कहती है, नींद परी क्या कहती है देखो तो, यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। तो देखो, और भी उसके कुछ अपराध जो है नींद परी बता रही है। तो सुनील क्या कहता है, अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या? मैंने आपको पीटा क्या? यह तो झूठ मूठ कहती है। वह गुस्से में अब देखो किस तरह बात करने लगा है। वह नींद परी के हर एक सवाल का या हर एक बात का जवाब दे रहा है। इस पर रात रानी क्या कहती है, देखो तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती है। गुस्से से कहती है, और क्या कहती है, तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो यहाँ रात रानी अब क्या कह रही है कि सुनील बड़ों का मजाक उड़ा रहा है। मजाक उड़ाना यानी हंसी ठट्ठा करना। तो इस बात के लिए रात रानी क्या करेगी, सुनील को कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर शिक्षा देगी, सजा देगी। और यह बात सुनकर अनिल रो पड़ता है, और अनिल के साथ सब बच्चे चौंक कर इधर उधर देखते हैं, और सभी गला फाड़ कर रो पड़ते हैं। गला फाड़ कर रोना यानी जोर जोर से रोना।
तो रात रानी पूछती है सबको, क्यों रोते हो? और चिल्ला कर कहती है, चुप रहो, वरना। रात रानी गुस्से से अभी कांपने लगी है। उसको बहुत बहुत गुस्सा आ गया है। देखो तो, सुनील को सजा सुनाई जा रही है तो अनिल रो पड़ा है। वो क्या कहता है? सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। और रोने लगता है। बोलते बोलते वह रोने लगता है और उसके साथ सब बच्चे रोने लगते हैं। तो इस बात पर रात रानी कहती है, अच्छा अच्छा, कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल, तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? तो रात रानी पूछती है अनिल से, तुम सबसे ज्यादा क्यों रोते हो? अनिल कहता है, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। देखो, कुछ अगर चाहिए माँ या पिता से तो बच्चे क्या करते हैं? रोने का नाटक करते हैं और जो चीज चाहिए वह लेते ही हैं। तो अनिल यहाँ क्या कहता है? रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। तो यहाँ सब रोने वाले बच्चे अभी हंस पड़ते हैं, क्योंकि सब यही करते हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वह रो कर तमाशा करके और जो चाहिए वह चीज हासिल कर ही लेते हैं। तो रात रानी क्या कहती है? हम तुम्हारी माँ को कहेंगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे, तब। तो रात रानी अभी आगे क्या कहती है अनिल से? हम तुम्हारी माँ को बता देंगे कि अगर तुम रोने लगो तो तुम्हें डांटना चाहिए, तुम जो कुछ मांगते हो उस बात को नहीं मानना चाहिए। तो फिर तुम क्या करोगे? यह देखकर अनिल क्या कहता है? तब तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। देखो, अनिल क्या कहता है? अगर तुम माँ को यह बताओगी और माँ मेरी बात नहीं मानेगी, तब मैं और भी जोर से रोऊंगा। तो अब सुनील क्या कहता है? रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। रोने से क्या मिलते हैं सुनील को? बतासे। ये बतासे होते हैं, ये बिल्कुल मीठे होते हैं, शक्कर से बने हुए होते हैं और ये शायद सुनील को बहुत ही पसंद है। तो आगे देखो क्या कहते हैं। रात रानी कहती है, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हर बात पर रोना अच्छी बात नहीं है। यह बात रात रानी समझा रही है। तो सुनील रुआसा होकर यानी रूठ कर, आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूंगा। अब सुनील को यह बात समझ में आ गई है। वह रुआसा होकर क्या कहता है कि आप मुझे क्षमा करें, इसके आगे अब मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा। शैतानी करना यानी शरारत करना। तो बच्चे यहाँ रोने की जो शैतानी कर रहे थे वो भी शरारत अब ये नहीं करेंगे। आगे अनिल कहता है, हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सजा न दी जाए, इन्हें सजा मत दे। तो अनिल, यह सुनील का भाई है और वह कहता है कि हमारे सुनील भैया को सजा मत दो, हम नहीं रोएंगे, हम चुप बैठेंगे, लेकिन सुनील को सजा मत दो। तो रात रानी क्या कहती है? हथौड़ी पीट कर कहती है, शांति शांति, शोर मत करो। ऐसे बात रात रानी कर ही रही थी, इतने में कौन आ गया? चंदा मामा आते हैं। नींद परी कहती है, चंदा मामा आप? रात रानी भी कहती है, चंदा मामा। खड़ी हो जाती है और बाकी के जो है सब के सब खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ चंदा मामा को देखकर सब आदर से खड़े हो गए हैं।
सब बच्चे खुशी से तालियां पीट कर कहते हैं, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद। तो चंदा मामा क्या कहते हैं? जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। और अब वह चंदा मामा रात रानी की ओर मुड़कर कहते हैं, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। रात रानी डर कर पूछती है, कैसा अन्याय मामा जी? चंदा मामा बताते हैं, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। देखो बच्चों, हमारे इर्द गिर्द, हमारे कुटुंब में, परिवार में, हमारे स्कूल में, हमारे समाज में कितने सारे लोग होते हैं और हर एक में कोई ना कोई बुरी आदत होती है। लेकिन अगर बुरी आदतों से अच्छे गुण अधिक मात्रा में है तो ऐसे व्यक्ति को एक आध बार उसने कोई गलती की भी हो तो उसको क्षमा कर दिया जाना चाहिए। यही बात चंदा मामा रात रानी को समझा रहे हैं। चंदा मामा की बातें सुनकर रात रानी गुस्से से, क्रोध से नींद परी से पूछती है, नींद परी तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों? तो चंदा मामा क्या कहता है, यही तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं और आपस में भी कभी नहीं झगड़ते। तो इतने सारे अच्छे गुण सुनील में हैं जो नीम परी ने बताए नहीं थे। रात रानी कहती है, सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। नीम परी कहती है, रात रानी ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। देखो बच्चों, जो अच्छे बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, उनको बेवजह खामखा कोई सजा क्यों देगा? तो आप भी अच्छे बच्चे, गुण वाले बच्चे बन जाओ तो आपको भी कोई सजा नहीं देगा। रात रानी कहती है, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करे कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सजा नहीं दी जाएंगी। हाँ बच्चों, देखो अभी रात रानी ने क्या कहा है कि अगर ये बच्चे जो है प्रतिज्ञा करेंगे कि इनमें जो भी कोई बुरी आदत है उसे अगर ये छोड़ देंगे तो इन्हें सजा नहीं दी जाएंगी। हमारे इर्द गिर्द, हमारे परिवार में, हमारे स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक में कोई ना कोई बुरी आदत होती है। वो आदत छोटी हो या बड़ी हो, उसे तो हमें छोड़ देना चाहिए। यही बात रात रानी इन बच्चों से कहती है, अगर तुम प्रतिज्ञा करो, प्रण करो कि तुम आगे से जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ दोगे तो इन्हें मैं सजा नहीं दूंगी। तो सब बच्चे एक साथ क्या कहते हैं? हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। बच्चों ने अब क्या प्रतिज्ञा की है? छोटी बड़ी सभी बुरी आदतों को छोड़ देने की प्रतिज्ञा की है। रात रानी कहती है, चलो सबको क्षमा कर दिया जाता है। तो बच्चे बड़े खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं। स्वाध्याय प्रश्न पहला, कौन है? नाम लिखो। एक, काली पोशाक में बैठी हुई। दो, नीला चोंगा पहनी हुई। तीन,
बेंच पर बैठकर ऊँघने वाला। 4. अलग कुर्सी पर बैठा हुआ। 5. हमेशा रोने वाला। 6. चाय की कप प्लेटें तोड़ने वाला। 7. एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो उसे क्षमा कर दिया जाता है, ऐसा कहने वाला। तो बच्चों, आज हमने चंदा मामा की जय इस पाठ को पढ़ा है। चंदा मामा की जय इस पाठ के द्वारा लेखक बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, बुरी आदतों को त्यागना चाहिए, यही हमें समझा रहे हैं। तो आप भी जो कोई बुरी आदतें आप में हो उसे त्याग देना और अच्छे बच्चे बन जाना। देखो बच्चों, आज हमने यह पाठ पढ़ा है, लेकिन इस पाठ के अंतर्गत और अंत में जो स्वाध्याय दिए गए हैं उन्हें हम अगले वीडियो में जरूर पूरा करेंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। तो बच्चों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे इस पाठ के स्वाध्याय के साथ। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।